चलिए आज हम लोग अमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे यहाँ पर। अब ये अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सॉलिड स्टेट में आपको बताया गया था कि जो सॉलिड हमारे पास होते हैं इनका दो फॉर्म होता है, एक होता है क्रिस्टलीन और एक होता है आपके पास अमॉर्फस। यानी कि इस क्रिस्टलीन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे और अभी पढ़ना था आप लोग को क्या चीज, अमॉर्फस। यानी कि अमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। देखा जाए यहाँ पे बताया जाता है अमॉर्फस सॉलिड के बारे में कि अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। तो जनरल कहा जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड जो है एक प्रकार का सॉलिड होता है। जिस प्रकार से क्रिस्टलीन सॉलिड एक प्रकार के कुछ उसमें कंपाउंड्स होते हैं, कुछ उसमें ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये सभी जो है वहां पर क्रिस्टलीन सॉलिड के अंतर्गत आ रहे हैं। अब बात बोलता है ब्रदर कि देखो जितना ये सब सारा चीज है, इस सब को डिफिनेशन याद करने से या तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज याद करने से पहले एक बात समझ लीजिए यहाँ पर कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसका एग्जांपल सबसे पहले समझो कि अमॉर्फस सॉलिड कौन कौन होता है। अपने आप डिफिनेशन बनते चला जाएगा, अपने आप प्रॉपर्टीज निकलते चला जाएगा। यहाँ पे रबर की बात बोल रहा है, पिच, पिच समझते हैं ना, बराबर पिच बराबर बोला नहीं, जो अथी सड़क बनाने के लिए पिच होता है वो भी जमने के बाद सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं ना। फिर ग्लास, फ्यूज, सिलिका, प्लास्टिक, पॉलीमर, चॉक, ये सभी जो हमारे पास मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी मटेरियल एक प्रकार का कहा जाता है कि क्या चीज है, अमॉर्फस सॉलिड। सिलिका कैसे? यहाँ पर सिलिका की बात किया जाता है तो ये एक प्रकार का कहा जाता है कि जिस प्रकार से शीशा टाइप का होता है, शीशा होता है उसी तरीका उसी टाइप से ये चमकदार ये शीशा के रूपी एक मटेरियल माना जाता है कि होता है, उसी को सिलिका बोलते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास सॉलिड तो दो प्रकार के थे भाई, एक क्रिस्टलीन और एक आपका अमॉर्फस। तो क्रिस्टलीन के पास देखे थे कि उसके पास रेगुलर संरचना था, यानी रेगुलर स्ट्रक्चर थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है अमॉर्फस सॉलिड में कि अमॉर्फस सॉलिड के पास इरेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। यानी कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये कोई एक दिशा में ना हो करके, यहाँ पे कहा जाता है कि एक दिशा में नहीं बल्कि ऐसे हो सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है वो आपका अनियमित ढंग से प्राप्त होता है। यानी कि देखो बाप, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा तो इसमें एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ होगा, कुछ ऐसे बने हुए होंगे, 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 यानी बहुत अनेक प्रकार का यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। उसमें क्या चीज था, रेगुलर। ठीक है, रेगुलर कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर था वैसे ही यहाँ पे भी था, सब जगह वैसे ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर अपने आप में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं। अरे निकल देखो इधर। फिर कहा जाता है बाबू इट इज नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास कहा जाता है कि कोई अत्यधिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, ये नॉर्मल वे में कहा जाता है कि एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इस पॉइंट को इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टलीन सॉलिड था जो एनाइसोट्रॉपिक नेचर था, ऑल डायरेक्शन ऑल प्रॉपर्टीज लिखवाए थे वहां, यहाँ पे इक्वल डायरेक्शन इक्वल प्रॉपर्टीज, समझ गए। यानी कि एक दिशा में जाएगा तो एक ही टाइप का प्रॉपर्टी शो करेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये अलग टाइप के प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, सब जगह वही डायरेक्शन यहाँ पे पाया जाता है। डायरेक्शन इक्वल डायरेक्शन एंड इक्वल प्रॉपर्टी। ऐसे आगे हम बताएंगे कि आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक। अब देखिए इस पॉइंट को
इट इज नोन एज द सूडो सॉलिड। ये जो अमोर्फस सॉलिड हमारे पास होते हैं, इस अमोर्फस सॉलिड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसे कहा जाता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड ये है। अब देखिए, रबर, पिच, ग्लास, फ्यूज, सिलिका, प्लास्टिक, पॉलीमर, चॉक, ये सभी जो है, इन सभी के पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक हम ग्लास की बात करते हैं ब्रदर, तो मान लिया जाए कि आप ग्लास लेते हैं, ऐसे ग्लास का प्लेट लीजिए, ठीक है, जो प्लेन है, उस ग्लास के प्लेट को आप लीजिएगा, तो उसको जब ऐसे तोड़ने का कोशिश आप कीजिएगा तो देखिएगा कि वो टूटने के बाद प्लेन नहीं होता है, वो जैसे तैसे टूटता है, खखुड़ाई टाइप का, यानी कि जिग जैग लाइन में या तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में वो टूटता है, प्लेन नहीं टूटता। इसका मतलब है कि इनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ये ज्यादा लंबा दूरी तक आप इसको बना नहीं सकते। अगर मान लिया जाए कि अगर जिस प्रकार से हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड कह रहा है कि ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट को मोटा बहुत सारा लंबा डिस्टेंस तक बना सकते हैं, एक ही लेंथ को हम ग्रेफाइट को यहाँ से कम अच्छा खासा डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं। लेकिन शीशा को आपको बोलेंगे कि ले जाना है यहाँ से अच्छा खासा डिस्टेंस तक 200 मीटर दूर के 300 मीटर दूर तक, तो यहाँ से एक उसका प्लेट 300 मीटर का बन सकता है, वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज होता है? तो इसी कारण है क्योंकि शीशा के पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, वो अचानक टूटने का डर रहता है उसमें। अच्छा सर, एक प्लास्टिक का शीशा था, वो सब नहीं, तो उसमें भी क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि दोनों में मॉलिक्यूलर जो वेट होते हैं वो वहां पे अधिक होता है। ये आपका प्लास्टिक वाला जो शीशा टाइप का जो बनते हैं वो कहा जाता है कि फाइबर्स होते हैं, समझ गए? अब देखो, इट इज नो डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, ये जो है डिफाइन नहीं कर पाता है कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि अमोर्फस सॉलिड का जो ज्योमेट्री बनाए जाते हैं, जो ज्योमेट्री बनता है, जो बनावट बनते हैं, उस बनावट को ये डिफाइन नहीं करता है, मतलब उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता। अमोर्फस सॉलिड आर रिगार्डेड एज द लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। देखिए, कहा जाता है कि ज्यादातर अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड के फॉर्म, समझ गए? फिर बताया जाता है इट हैज नो डिफिनिट, इट इज नॉट डिफिनिट, इट हैज नॉट डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि इनका कोई डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट और डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। इसको हम कभी भी कितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता था, तो वहां पे डिफिनिट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉइल होगा। तो यहाँ पे जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं, उस अमोर्फस सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली कह सकते हैं ये इनडिफिनिट होता है, यानी कि अनिश्चित इसके पास। फिर बताया जाता है कूलिंग कर्व इज स्मूथ, यानी कि टेम्परेचर और टाइम के अंतर्गत ये इस प्रकार से, अगर टेम्परेचर ऐसे ऐसे घटता है तो टाइम देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ से ये टेम्परेचर यहाँ से घट रहा है तो ये टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ जो है अमोर्फस सॉलिड में इस प्रकार बनते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम, अगर नीचे ये टेम्परेचर आएंगे तो हमारा टाइम क्या होते चले जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अमोर्फस सॉलिड से कुछ रिलेटेड पॉइंट था जो कि बताया गया कि अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। अमोर्फस सॉलिड के बारे में यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे, इससे आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि आपके पास अमोर्फस सॉलिड का सबसे पहले तो पूछता है कि अमोर्फस सॉलिड को किस नाम से जानते हैं? अमोर्फस सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं ना,
यानी सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोला जाता है कि ये बंदा जो है लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता भी है। अब देखिए, अब कहा जाता है कि अमोर्फस सॉलिड का नेचर किस टाइप के होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। की पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के सॉलिड में आइसोट्रॉपिक नेचर फॉलो होता है, अमोर्फस सॉलिड। फिर पूछता है कि ग्लास किस प्रकार के सॉलिड होते हैं, तो ग्लास किस प्रकार के सॉलिड है, अमोर्फस। रबर किस प्रकार के सॉलिड है, फ्यूज, जो फ्यूज नहीं देखे हैं, जो चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, चीनी मिट्टी का जो फ्यूज बना हुआ होता है ऐसे करके, सर गांव में सब गांव वगैरह में होता है। हाँ सर, भूरा भूरा रहता है, वही भूरा भूरा टाइप का रहता है, अरे बोर्ड में लगा रहता है। है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ अमोर्फस सॉलिड, यानी अमोर्फस सॉलिड का हम लोग एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूजेज ऑफ अमोर्फस सॉलिड, यानी कि अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कि हमारे पास अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी अनियमित ढंग से स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको काटने के बाद क्या होता है, या तोड़ने के बाद वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट या शार्प तरीका से प्लेन डायरेक्टली नहीं कटता है, वो जैसे तैसे कटता है। हाँ, जैसे देखिए हमारे पास कहा जाता है कि अगर हमारे पास एक प्लास्टिक के कोई कवर को तोड़िए ऐसे करके, देखिएगा वो सीधा सीधी नहीं कटता है, कुछ कहीं ना कहीं से वो वैसे टूट जाता है, यानी उसके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर के साथ साथ वो जैसे तैसे टूटता है, प्लेन में नहीं टूटता है। और क्रिस्टलीन सॉलिड था जो क्या चीज में एकदम सीधा सीधी टूटता है, और ये समझिए। हाँ अब देखिए, तो यहाँ पे बता रहा है कि अमोर्फस सॉलिड का हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज में हम लोग यूज करते हैं। तो इट इज वेरी यूजफुल मटेरियल इन आवर डेली लाइफ। अमोर्फस सॉलिड जो है ये कहा जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ये उपयोगी होता है। जैसे जूता चप्पल। हाँ, सबसे पहले बताया जाता है कि यूज्ड, यानी इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर इनऑर्गेनिक ग्लास। इनऑर्गेनिक ग्लास बनाने में कहा जाता है कि अमोर्फस सॉलिड का इस्तेमाल किया जाता है। इनऑर्गेनिक ग्लास का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में। देखते हैं बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में, घर वगैरह में शीशा लगा हुआ होता है, तो वो शीशा आपका इनऑर्गेनिक ग्लास लगे होते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि आपके पास हाउस वाइफ में कहीं कहीं पे शीशा का तार भी होता है ऊपर से, जैसे कि आपके पास ऐसे नंगा वायर गया है तो उसको ऊपर में या बगल में क्या लगा दिया जाता है, शीशा लगा दिया जाता है। फिर कहा जाता है लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में किस लिए, तो देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ लैब में ऐसे केमिस्ट्री का जो लैब होता है, केमिकल लैब होते हैं, वो ऐसे करके कुछ कंटेनर वो लोग टेस्ट ट्यूब वगैरह या कुछ रखे हुए रहता है। हाँ, तो वो जो ऐसे हिला करके ऐसे देखता है, ऐसे करके डाल करके, तो ग्लास जो बने होते हैं वो ग्लास क्या चीज का बने होते हैं, इनऑर्गेनिक ग्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताता है कि अमोर्फस सॉलिड एंड रबर व्हिच इज यूज्ड मेकिंग टायर, शू, सोल। अभी हम लोग कुछ समय पहले इसका एग्जांपल पढ़े थे कि अमोर्फस रबर है जो एक प्रकार का क्या होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है, और ये अमोर्फस सॉलिड का उपयोग हम लोग टायर बनाने में करते हैं और शू बनाने में करते हैं, सोल बनाने में। शू जूता, सोल जूता के जो नीचे वाला सोल होता है उसको सोल कहते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक में प्लास्टिक बनाने के लिए हम लोग ये अमोर्फस सॉलिड का उपयोग करते हैं। फिर कहा जाता है कि सिलिका हैज बीन फाउंड टू बी द बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखिए देखते होंगे आप लोग कि सोलर प्लेट जो लगा होता है सारे
सोलर प्लेट जो क्लास में लगे होते हैं, इस क्लास में करते हैं या कहीं पे लगे हुए होते हैं, इसका मतलब है कि इस प्रकार से देखिएगा आपके छत पे सोलर प्लेट को धर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ शीशा टाइप का ऐसे कुछ ऐसे दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे आपके पास ऐसे लगा होता है ऐसे, यानी कि ये सभी सब्सटेंस के पास एक प्रकार का ऐसे सिलिका लगे होते हैं ऐसे इस फॉर्म में, ये जो ऐसे डिवाइड करता है। यहाँ पे शीशा होता है, यहाँ पे शीशा 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 शीशा, लेकिन ये बीच में जो ऐसे कटिंग किया जाता है व्हाइट कलर का, वो कुछ लेमिनेट किया जाता है, वो आपका एक प्रकार का क्या चीज होता है, सिलिका होता है। और हाँ, और वही सिलिका जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि सनलाइट जब उस पे पड़ता है तो फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। और हम लोग कहते हैं कि सोलर सिस्टम से हम लोग क्या करिए, जो सोलर प्लेट होते हैं, तो सोलर प्लेट से हम लोग सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। तो सिलिका है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये था ब्रदर हमारे पास एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड यदि हम लोग बात कर रहे थे, एमोर्फस सॉलिड से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो यहाँ भी ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आता है अब क्या चीज कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि क्रिस्टलिन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। अब जैसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ पॉइंट, तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बताया जाता है मेरे भाई कि आपके पास सबसे पहले सॉलिड होते हैं, और उस सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक क्रिस्टलिन के फॉर्म में और एक एमोर्फस के फॉर्म में। तो क्रिस्टलिन के बारे में बस हल्का फुल्का क्या पढ़े, डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग, और एमोर्फस के बारे में भी क्या पढ़े, उसका डिफिनेशन ही पढ़े ना। लेकिन अब पढ़ना है कि क्रिस्टलिन सॉलिड को क्लासिफाइड कितने प्रकार से किया जाता है, यानी कि क्रिस्टलिन ठोस को वर्गीकरण, क्रिस्टलिन ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। अब देखिए क्रिस्टलिन सॉलिड जो आपके पास होते हैं, ये क्रिस्टलिन सॉलिड कहा जाता है कि क्रिस्टल आर डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर जो हमारे पास क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं, समझ गए। केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर क्रिस्टलिन सॉलिड को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है आपके पास आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स। यानी कि हमारे पास आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक जो है, ये सभी आपका क्रिस्टल का प्रकार है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर अब कहता है कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। आयनिक क्रिस्टल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आयनिक क्रिस्टल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है क्या चीज कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि क्रिस्टलिन सॉलिड का प्रकार, यानी कितने टाइप का क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। अभी हम लोग 4 प्रकार का पढ़े थे कि आयनिक क्रिस्टल, उसके बाद फिर कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर और फिर मेटालिक क्रिस्टल, जिसमें से पहला फर्स्ट नंबर में आता था कौन हम लोग का, आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। तो एक बात पहले समझो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, जो बच्चे स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट पे मार लीजिएगा वीडियो के अकॉर्डिंग। अब इन्हें देखिए कहा जाता है कि आयनिक क्रिस्टल में, इस वर्ड को पहले आप तोड़ो, आयनिक क्रिस्टल, यानी कि आयनिक क्रिस्टल कहने का मतलब कि आयनिक सॉलिड की बात कर सकते हैं हम लोग।
क्योंकि क्रिस्टल एक प्रकार का क्या चीज है, सॉलिड है। तो आयनिक जो शब्द यहाँ पर लिया गया है, इस आयनिक का मतलब हम लोग आयन भी बोल सकते हैं। और आयन जो हमारे पास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है तो एक निगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में जो ये बॉन्ड बनते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में डिस्कस हम लोग सब किए थे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। अब देखिए, द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर केटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखा गया यहां पर बताया जाता है ब्रदर कि अगर आपके पास आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहा है, तो आयनिक क्रिस्टल में वैसा क्रिस्टल होगा, आयनिक क्रिस्टल जो पॉजिटिव और निगेटिव दो यहाँ पे आपके पास पार्टिकल उपस्थित रखते होंगे। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है और ये जो निगेटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन का काम होगा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार का फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप लोग को फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो डिफरेंट चार्ज के बीच में लगता है। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण करता है। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है, ये दो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, केटायन, और इस निगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। यानी एनायन और केटायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ऐसे एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। इसको जहां पर प्लस दिया गया है बाबू, मान लेते हैं कि Na है और ये क्या चीज है, NaCl, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर इस एटम के बीच में, इस एटम के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए? यानी कि ये एटम इसके साथ जो अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसके साथ जो अट्रैक्ट हो रहा होगा इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार के बॉन्ड बन रहे होंगे, आयनिक। कोई दिक्कत? यानी कि आयनिक क्रिस्टल में किस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित होते हैं, आयनिक बॉन्ड। और किस प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी बात वही वाला है जो बात हम लोग समझते आ रहे हैं कि जब एक लड़का होता है प्लस में, एक लड़की होती है माइनस में, अब इन दोनों को देख करके क्लास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। समझ गए? अरे जो आजकल के बच्चा लोग प्यार करता है कि प्यार होता है, वो प्यार होता है नहीं, वो एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन कहा जाता है। और वो किस प्रकार का अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यही अट्रैक्शन है जो कहा जाता है कि इसको कह देता है कि अब उसको तो डायरेक्ट बोल नहीं सकता कि तुमसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको हो रहा है। अब कोई लड़की को तो नहीं जाके आप बोलिएगा ना कि ये भाई देखना हमको तुमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, हो सकता है 2-4 चप्पल दे देगा खींच के।
लेकिन उसको कहिएगा कि आई लव यू, समझ गए? तो वही बतिया बोले के तरीका अलग हो गया। अब हो सकता है कि बढ़िया देखे में लगेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, दिमकवा नियत लगेगा तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो तो इन दोनों के बीच में प्लस केटायन और एनायन निगेटिव, तो केटायन और एनायन के बीच में जो बल लगते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, और इन लोग के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है उसको क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट में आयनिक क्रिस्टल ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखिएगा भाई, एक कहानी सुनाते हैं, समझिएगा। E प्लस है, E माइनस है, समझो यहाँ पे E प्लस है यानी कि एक लड़का है और एक लड़की है, एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो देखिएगा पहले क्या होता है कि एकदम बेंच पर से बैठकर टकाटकी भिड़ता है, एक लड़का एक लड़की को, एक लड़की एक लड़का को अट्रैक्शन जैसे ही करता है। ये सोचता है कि हम इसको अट्रैक्ट कर लें, और ये सोचता है कि हम इसको अट्रैक्ट कर लें। समझना है इस फॉर्म से कि लड़का का नाम एने है और इस लड़की का नाम क्या चीज है? सी है। अब ये लड़का जो है अट्रैक्ट हो रहा है इसके साथ, ये लड़की भी अट्रैक्ट हो रही है इसके साथ। जब लड़का इसको देखता है तो लड़की भी इसको क्या करती है? देखती है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। देखा देखी वाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 2-4-5 दिन ऐसे ही चलेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा देखी वाला। फिर कुछ दिन बाद इसको कुछ ही लड़का देगा, लड़की भी इसको कुछ देगी, इन लोग के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। अभी जो बॉन्ड बनेगा ये आपका एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। अगर देख लेना गलती से कि अगर ई माइनसवा पर कोई लड़का ध्यान दे देता है क्लास के तनी सुनी तो धूप देता है, समझ गए? मारा पीट हो जाता है। इसका मतलब यही सब रहा है। अच्छा देखो, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। बाबू पप्पू ध्यान दीजिए। अभी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर आपके पास है, अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना क्या आसान है कि कठिन है? कठिन है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं दो इंसान के बीच में तो उसको वाइट करना या मेल्ट करना उसका आसान नहीं बल्कि कठिन होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अगर कोई लड़का तोड़ना चाहेगा कि चलो भाई ई माइनस और टी माइनस को हम अपना और अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो तभी टूट सकता है जब इससे ज्यादा वो इसको प्यार करेगा, जब ज्यादा उसको मोहब्बत देगा, टेम्परेचर देगा, तब ना। तो ई जो यहाँ पर माइनस था, ये वाला माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आता है। अब देखिए, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अब इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बना है, जो बॉन्ड बना है कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, वो हार्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? मजबूत और ब्रिटल। लेकिन एक चीज और है, अगर इसको गलती से मार दिया जाए तो चूर चूर हो जाता है। जैसे टाइल्स टाइल्स, हाँ वो भी हथौड़ी से मार दे तो चूर चूर हो जाता है। हाँ, अब देखिए, such type of solid are that कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहा जाता है कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक रख दिया है, क्या चीज? कि अगर हमारा आयनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में हो, यानी पिघला हुआ अवस्था में हो, तो या एक्वस सॉल्यूशन में हो, पिघला हुआ अवस्था में हो, या तो एक्वस सॉल्यूशन में हो, पानी की तरह हो, तो उसमें से हमारा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाता है। देखते होंगे कि जब हमारे घरों में अर्थिंग की कमजोरी हो जाती है, अर्थिंग कम पड़ता है बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम लोग क्या करते हैं, कटोरा में या तो ग्लास में या किसी कंटेनर में नमक को घोल करके अर्थिंग में दे देते हैं और हमारा लाइन तुरंत क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। यानी वोल्टेज वहां पे क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए
और कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराना अगर है तो हमको आयनिक सॉलिड जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन किस फॉर्म में? मोल्टेन या एक्वस सॉलिड स्टेट में नहीं। जैसे अब कोई कहेगा ब्रदर कि आयनिक सॉलिड का सूत्र एग्जांपल क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड के एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं सॉल्युबल इन पोलर, ध्रुवीय नेचर वाले, यानी कि ध्रुवीय कहने का मतलब है कि जिसमें प्लस और माइनस का कंसेप्ट लागू हो उसे हम पोलर कहते हैं। यानी वैसा यौगिक जिसमें प्लस रेडिकल और माइनस रेडिकल होता होगा उस कंपाउंड में ये सॉल्युबल होता है। कौन सॉल्युबल होता है? आयनिक क्रिस्टल। लेकिन ये नॉन पोलर वाला में सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे H2, Cl2, O2 दोनों चार्ज एक ही प्रकार के हैं कि नहीं है? प्लस प्लस, तो प्लस प्लस के साथ ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब देखिए these ion are held together a strong कूलम्बिक फोर्स। अब देखिए आयनिक क्रिस्टल में जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल आपका एक मजबूत कूलम्बिक फोर्स, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़े हुए रहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक क्रिस्टल में काम करता है, जिस कारण से एक प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड उपस्थित होता है और आयनिक क्रिस्टल में कितने प्रकार के चार्ज उपस्थित होते हैं? तो दो प्रकार के चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई दिक्कत? कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग नेक्स्ट क्लास आयनिक क्रिस्टल के बाद पढ़ेंगे। आप लोग को नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अब कोवैलेंट